हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 5 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट इज़ नॉट फाउंड इन। टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जाती है टिंडल इफेक्ट में, तो ये किस में नहीं पाया जाता है? तो शुगर सॉल्यूशन में, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन एक ट्रू सॉल्यूशन होता है और इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। बाकी कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के साइज काफ़ी बड़े होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। केमिकल एडजॉर्प्शन रिएक्शन इज, तो जो केमिकल एडजॉर्प्शन या फिर केमिक सॉर्प्शन, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, वापस से फिर जिस ओरिजिनल पोजीशन में है उस पोजीशन में ये नहीं आ सकता है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एनी गैस एट एनटीपी, यानी एक कोई भी गैस है और वो एनटीपी पर है तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। टिंडल इफेक्ट कन्फर्म द, टिंडल इफेक्ट क्या कन्फर्म करती है? ये कन्फर्म करती है कि जो सोल के पार्टिकल्स है, कोलाइडल सोल्स के पार्टिकल है, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को एक डायरेक्शन में छितरा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलॉइड, तो लायोफिलिक कोलॉइड का एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा गम। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क एक इमल्जन का एग्जाम्पल है जिसमें कि दोनों फेज लिक्विड ही होते हैं। इन फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर फिजिक्स ऑप्शन, द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व, यानी फिजिकल एब्जॉर्प्शन को होने के लिए कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है? तो बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस इज ए रिएक्शन, सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस एक रिएक्शन होता है जो कि जियोलाइट के द्वारा कैरी किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेटल, इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि सबसे इफ़िशियंट यानी कुशल कैटलिस्ट बना सकते हैं? तो ट्रांजिशन मेटल। कैटलिस्ट के कहते किसे हैं? जो कि रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करने का काम करता है और इसमें या केमिकल चेंज होता नहीं है। इसमें से लायोफिलिक कोलाइड कौन नहीं है? तो फॉग। एक्टिविटी ऑफ इंजाइम, किसी भी इंजाइम का एक्टिविटी, उसकी गति जो है इनइफेक्टिव हो जाएगी कब? जब वो हाई टेम्परेचर पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एब्जॉर्ब लार्जर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन सब में से कौन एब्जॉर्ब कर पाएगा? तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम, पैलेडियम का कोलाइडल सॉल्यूशन। 13 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम इज यूज इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, तो डाइस्टेज का यूज होता है। एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर किस प्रकार के कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को। एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो, तो वो होता है जेल। इसमें से ऐसा कौन है जो कि कोलाइडल सिस्टम फॉर्म नहीं करेगा? तो गैस, बाकी तीनों कोलाइडल सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। फॉग किस प्रकार के कोलाइडल सिस्टम का एग्जाम्पल है? तो लिक्विड इन गैस। ऐसे सब्सटेंस जो कि अगर लो कंसंट्रेशन पे रहते हैं तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं एंड एग्जिबिट कोलाइडल प्रॉपर्टी, और जब उसका कंसंट्रेशन, जब उनकी मात्रा बढ़ती है तो वो कोलाइडल प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेते हैं, तो ये होता है एसोसिएटेड कोलाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द बेस्ट कोगुलेटिंग एजेंट फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, तो पोटेशियम फेरोक्साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ माइसील, माइसील का फॉर्मेशन किस टेम्परेचर के अबव होगा? तो क्राफ्ट टेम्परेचर के अबव होगा। साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल रेंजेज बिटवीन, कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितने से कितने के बीच में होगा? तो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एट क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन द सरफेस मॉलिक्यूल, जब ये कंसंट्रेशन रीच करेगा तो सरफेस मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, जुड़ना शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड फॉर कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड, इसमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो कि लायोफोबिक कोलॉइड को कोगुलेट करने के लिए यूज नहीं होता है? तो बाय एडिंग ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। वाई एलम इज एडेड टू वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटी, ऐसी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी जिसमें कि वाटर होती है, उसमें एलम क्यों डाला जाता है? ताकि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी है वो कोगुलेट हो जाए और जो बाकी बचे हैं वो निकल जाए।
मूवमेंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यह इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहलाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम कोलाइडल सोल। इसमें से ऐसा कौन सा मेथड नहीं है जिसका कि यूज इम्प्योरिटी निकालने के लिए नहीं करते हैं, तो डिस्टिलेशन। इस सब में से ऐसा कौन है जो कि करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो इसमें गोल्ड सोल लायोफिलिक कोलॉइड ये सही नहीं है, क्योंकि गोल्ड सोल एक लायोफोबिक कोलॉइड के अंतर्गत आता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इन ए। टिंडल इफेक्ट को कोलाइडल सॉल्यूशन में देख सकते हैं क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडल में बड़े होते हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक ही लेयर होता है। सम मेडिसिन्स आर मोर इफेक्टिव इन द कोलाइडल फॉर्म। कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो कि कोलाइडल फॉर्म में बहुत इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है और वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सोप मिक्स्ड विथ वाटर। जब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन के नीचे जब सोप को वाटर के साथ मिला देंगे तो ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। वाइट ऑफ एन एग विप्ड विथ वाटर। विप्ड यानी फेंटा गया, तो एग का जो वाइट पोर्शन होता है जब उसको वाटर के साथ फेंट दिया जाता है तो वो किसकी तरह एक्ट करता है, तो माइक्रो मॉलिकुलर कोलाइड की तरह। ऐसे कोलॉइड काफ़ी स्टेबल होते हैं और कुछ एस्पेक्ट में ये ट्रू सॉल्यूशन को रिसेंबल करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ फेज में इनसे में से कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, तो होमोजीनियस कैटालिसिस। यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि किसी भी सॉलिड सरफेस पर जब गैस का एब्जॉर्प्शन होगा तो ये एक प्लॉट बनता है log x/m वर्सेस log p। तो ये स्लोप किसके इक्वल होगा, तो 1/n के। जब हम इन दोनों का log लेंगे तो log x/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, log p प्लस 1/n। रेट ऑफ केमिक सॉर्प्शन। केमिक सॉर्प्शन का रेट क्या होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर ये नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इसका आंसर हो जाएगा कि ये इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर होगा। एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स सॉर्प्शन ऑफ ए गैस इंक्रीज विथ, तो कोई भी तो फिजिक्स सॉर्प्शन जब भी ये गैस तभी इंक्रीज करेगा जबकि इसका टेम्परेचर घट जाएगा। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम सॉल्यूशन फेज इंक्रीज विथ, ये तब इंक्रीज करेगा जब सॉल्यूशन में एडजॉर्बेट की मात्रा बढ़ा देंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिक्स सॉर्प्शन किसी भी गैसियस स्पेसीज का मे चेंज टू केमिकल ऑब्जर्प्शन। कभी कभी क्या होता है, ये फिजिक्स सॉर्प्शन केमिकल एब्जॉर्प्शन में चेंज होने लगता है। ऐसा तब होता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और उसका प्रेशर भी बढ़ा देते हैं। एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेवियर। अगर सोप में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो सोप एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह बिहेव करेगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट समटाइम गेट कन्वर्टेड टू कोलाइडल सोल, तो ये कहलाती है पेप्टाइजेशन, यानी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। इन सब में से किसका मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो K2SO4 का। एक कोलाइडल सिस्टम है जिसके कि डिस्पर्स फेज में सॉलिड सब्सटेंस है और डिस्पर्सन मीडियम में लिक्विड है, तो उसे सोल की श्रेणी में रखा जाता है। Which of the following process is responsible for the formation of delta at a place where river meet the sea? कभी कभी कुछ जगहों पर क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ये कोगुलेशन प्रोसेस के कारण होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सॉफ्टन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम करता है। कैटलिस्ट मेन रूप से रिएक्शन में करता क्या है कि ना तो ये खुद कंज्यूम होता है बल्कि रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करना शुरू करता है। सॉलिड सिस्टम का एग्जांपल कौन है, तो सिंथेटिक जेम। P2O2 क्या है, तो एक अच्छा एब्जॉर्बेंट। विच गैस इज एब्जॉर्ब स्ट्रांगली बाय चारकोल, कौन सा गैस चारकोल बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स येलो और ब्राउन प्रिसिपिटेट विथ अल्कलाइन नेशनल रिएजेंट,
येलो और ब्राउन प्रिसिपिटेट अगर उन्हें नेशनल रिएजेंट के साथ रखा जाए तो कौन देगा, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ये एक प्रिसिपिटेट बनाता है। प्रिसिपिटेट क्या है, तो CuI2। किस प्रोसेस से कोलाइडल सोल को प्यूरिफाई करते हैं, तो डायलाइसिस प्रोसेस से। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वुड बी ऑब्जर्व्ड बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल, यानी इन सब में से गैस में से सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम चारकोल, एक ग्राम का चारकोल इतना टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करेगा, तो वो है NH3 यानी अमोनिया। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।